इम्यूटेबल लेजर, जो कि ब्लॉकचेन है वो इम्यूटेबल लेजर के ऊपर वर्क करती है। लेकिन है क्या? तो ये रेफर करता है कि so it refers basically it refers to the digital record keeping system where data once written cannot be altered or deleted। मतलब एक बार इसमें अगर डाटा लिख दिया गया तो वो कभी वापस से डिलीट नहीं किया जा सकता और चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इट एंश्योर्स परमानेंट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर है क्या चीज़। तो सबसे पहले लेजर के बारे में पढ़ते हैं कि लेजर क्या चीज़ है। तो लेजर को क्या बोल सकते हैं हम? एक बेसिकली एक टाइप ऑफ बुक और डायरी वेयर डाटा इज बीइंग स्टोर्ड। सो वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ डायरी और बुक where the particular data is being stored. This is ledger. Now, what is immutable? Immutable is also an important concept that make it some sort of a unique concept. तो immutable के बारे में पढ़ते हैं। immutable क्या चीज़ है? तो immutable consists of the cryptographic hashing। hashing हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास अगर हम consist of a hashing। now what is hashing? अगर हम हैशिंग के बारे में देखें, अगर हम ब्लॉकचेन का कंसेप्ट देखें तो एक ब्लॉक है, ठीक है। अगर वो उसके एक पर्टिकुलर डाटा जो दूसरे ब्लॉक से कंसिस्ट करता है तो इसका जो हैश होगा, इसका जो हैश नंबर होगा वो इसका प्रीवियस हैश बनेगा। सो दिस इज अ पर्टिकुलर हैशिंग एल्गोरिदम। हैशिंग एल्गोरिदम से एक अलग कंसेप्ट है। तो हर एक ब्लॉक जो है वो यूनिक हैश को कंटेन करेगा। इफ समवन ट्राइज टू चेंज अ सिंगल कैरेक्टर इन द ब्लॉक, तो जो अगर हमको पता है कि अगर एक भी सिंगल कैरेक्टर इस ब्लॉक में चेंज होगा तो प्रीवियस हैश को देखकर कि नहीं यार इस डाटा में कुछ गड़बड़ी हुई है तो हमको चेंज करना है, तो बाद में प्रीवियस डाटा की रेफरेंस से उस डाटा को वापस से सेम चेंज कर देगा। तो इट इट बिकम्स इट इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जो डाटा है वो हमेशा ट्रांसपेरेंस रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। सो इट इज बेसिकली तो ये जो कंसेप्ट है हैशिंग का और एक जो डाटा जिस ब्लॉक में स्टोर हो रहा है, दिस इज नोन एज इम्यूटेबल लेजर। तो अनदर थिंग वी कैन यूज इन इम्यूटेबल लेजर इज हैशिंग एल्गोरिदम आ सकती है इसमें। चेन स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर-टू-पीयर नेटवर्क है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इम्यूटेबल लेजर। अब इम्यूटेबल लेजर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसकी जरा हम इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन तो है ही सिक्योर। तो इसके अलावा तो और क्या है, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी हो सकता है कि अगर एक डाटा अगर एक ब्लॉक में चेंज हो रहा है तो वो प्रीवियस हैश को नोटिफाई करेगा, मतलब उसको चेक करेगा और जो डाटा है वो रिट्रीव करेगा उसके पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग। और दूसरा ट्रस्टलेस सिस्टम। ट्रस्टलेस सिस्टम और ट्रस्ट इज प्लेस्ड इन द सिस्टम एंड इट इज नॉट अ मिडल मैन और अथॉरिटी। अगर ट्रस्ट तो हो गई होगा अगर डाटा जो है आपका कहीं भी लीक ही नहीं हो पाएगा। अगर हम देखिए, चलो इम्यूटेबल लेजर पढ़ लिया, लेकिन इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है? तो जरा इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास बिटकॉइन। बिटकॉइन है कि एक बार अगर बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन होगी तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको वापस से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो प्रीवियस ब्लॉक में उसका कुछ हैशिंग नंबर होगा जिससे वो उसको चेक करेगा कि नहीं ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है, तो वापस से वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो दूसरा इसमें आ जाएगा अपना सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इज विच ट्रैक्स ओरिजिन एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स ट्रांसपेरेंटली। और हेल्थ केयर में भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब एक पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो रूटेड होगा एक पर्टिकुलर ब्लॉग में, और जो अगर वो पर्टिकुलर चीज़ें चेंज भी होंगी तो वो एक पर्टिकुलर हैश के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड जो मेंटेन रहेगा। सो दिस वाज द बेसिकली द इम्यूटेबल लेजर का कंसेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो काइंडली फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।